रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सावन का महीना था। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा लगातार बह रही थी और पुराने बरगद के पत्ते आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रहे थे मानो कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। गांव की आखिरी चाय की टपरी भी अब बंद होने वाली थी। रामू ने चूल्हे से केतली उतारी और गहरी सांस लेते हुए दुकान समेटने लगा। उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। उसी समय कच्ची सड़क से किसी के धीरे धीरे चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल बाद एक अजनबी टपरी के सामने आकर रुक गया। एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ, बैठ जाइए, अभी बनाता हूं। अजनबी बिना कुछ बोले सबसे कोने वाली लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ गया। रामू दोबारा चूल्हे के पास पहुंचा ही था कि गांव का चौकीदार हरिया अपनी लाठी टेकता हुआ वहां आ गया। अरे रामू, अभी तक दुकान खुली है? बस बंदी करने वाला था। हरिया की नजर जैसे ही उस अजनबी पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए रुक गया। इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। कौन है ये? रास्ता भटक गया हूं। हरिया हल्का सा मुस्कुराया। हमारे गांव में रात के समय कोई रास्ता नहीं भटकता। अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। रामू चाय बनाकर उसके सामने रखाया, लेकिन अजनबी ने कप उठाया जरूर, पर चाय का एक घूंट भी नहीं पिया। वो सिर्फ कप को दोनों हाथों से पकड़ी चुपचाप बैठा रहा। उसी समय हवा अचानक और तेज चलने लगी। हरिया बाहर देखने गया। जब वो वापस लौटा तो उसकी चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या हुआ हरिया? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? रामू, जरा नीचे देख। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? इसकी परछाई दिखाई ही नहीं दे रही। रामू ने लालटेन की रोशनी में जमीन की तरफ देखा। उसके हाथ कांप उठे। अजनबी की कोई परछाई नहीं थी। टपरी के अंदर एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। तभी अजनबी की होठों पर हल्की मुस्कान आई। हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी मत ढूंढो। उसने धीरे से चाय का कप वापस मेज पर रख दिया। चाय अब भी पूरी तरह गर्म थी, मतलब उसने उसे छुआ तक नहीं था। उसी समय गांव की दो युवक, मोहन और सुरेश, टपरी पर आ पहुंची। भैया, 2 कटिंग चाय बना दो। दोनों की नजर भी उस अजनबी पर गई। लगता है कोई मुसाफिर है। कहां से आए हो भाई? मुसाफिर ज्यादा देर एक जगह नहीं रुकते। तो फिर कब जाओगे? जब किसी को अपने साथ ले जाऊं। उसकी बात सुनते ही चारों की चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। हरिया ने तुरंत बात बदल दी। हाँ रामू भैया, मेरे लिए भी एक चाय बना देना। रामू बस 2 सेकंड के लिए चूल्हे की तरफ मुड़ा, लेकिन जब वो वापस पलटा तो उसके हाथ से कीतली लगभग छूट गई। बेंच पूरी तरह खाली थी। अजनबी बिना किसी आहट के गायब हो चुका था। चारों घबराकर टपरी से बाहर भागे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। कच्ची सड़क सुनसान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई आया ही नहीं था। उसी पल टपरी के पीछे से वही आवाज फिर सुनाई दी। रामू, एक कप चाय और मिलेगी? चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। टपरी के पीछे घनी अंधेरी के बीच वही अजनबी फिर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मानो वह उनकी हर हरकत पहले से जानता हो। रामू की हथेलियां पसीने से भीग चुकी। तू आखिर है कौन और हमारे गांव में क्यों आया है? अगर इंसान है तो इस तरह गायब कैसे हो जाता है? तुम लोग मुझे इंसान समझने की गलती कर रहे हो। इतना कहकर वो मुड़ा और अंधेरे में चलने लगा। इस बार हरिया ने हिम्मत जुटाई। भागने मत देना, पकड़ो इसे। चारों उसके पीछे दौड़े, लेकिन कुछ ही कदम बाद अजनबी धुंध में गायब हो गया। उसी समय गांव की मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी।
सब डरते डरते मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने रामू का नाम पुकारा। सब पलटे तो बरगद के पीछे से गांव का किसान भोला राम बाहर आया। उसे देखकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन जब हरिया ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को कहां था, तो वो कुछ पल चुप रहा। मुझे कुछ याद नहीं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? इतना कहकर उसने अचानक रामू की तरफ देखा। चलो पहले वही चाय पीते हैं जो उस अजनबी ने नहीं पी। ये सुनते ही चारों के पैरों तली जमीन खिसक गई। ये बात सिर्फ वे चारों जानते थे। फिर भोला राम को कैसे पता? कुछ ही सेकंड बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक बिल्कुल सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर के मारी सब वापस टपरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में अचानक मोहन गायब हो गया। कुछ दूर खेतों की तरफ से उसकी आवाज आई। सब दौड़कर वहां पहुंचे। मोहन बीच खेत में खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। वो अभी भी यहीं खड़ा है, पास मत आना, वो हमें देख रहा है। सबने पीछे देखा। दूर सड़क पर एक नहीं, दो अजनबी खड़े थे। दोनों का चेहरा एक जैसा, दोनों की मुस्कान एक जैसी। दोनों ने एक साथ कहा, अब हमें पहचान कर दिखाओ। इतना कहते ही दोनों धुएं की तरह गायब हो गए। हरिया अब समझ चुका था, ये छलावा है। अब ये किसी का भी रूप ले सकता है। सब जल्दी जल्दी टपरी पहुंचे। तभी एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए वहां आए। उन्होंने आते ही चारों की तरफ देखा। कोई भी उसकी आंखों में मत देखना। छलावा अब तुम में से किसी का भी चेहरा पहन सकता है। इतना सुनते ही टपरी के अंदर सबके होश उड़ गए। अब वहां दो रामू खड़े थे। दोनों की आवाज, दोनों का चेहरा, सब कुछ एक जैसा था। कुछ पल तक कोई फैसला नहीं कर पाया। तभी बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब सिर्फ असली रामू ही दे पाएगा। तेरे पिता ने मरने से पहले तुझसे आखिरी बात क्या कही थी? पहला रामू बिना सोचे बोल पड़ा, मेहनत करना। दूसरी रामू की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा था इस टपरी को कभी बंद मत करना। गांव वालों की चाय कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही पहला रामू जोर से हंसा। उसका चेहरा पिघलने लगा। कुछ ही पलों में वो फिर उसी काली चादर वाले अजनबी में बदल गया। बाहर पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही वो चीख उठा। उसका शरीर धीरे धीरे काली धुएं में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, मैं हार कर नहीं जा रहा। अगली अमावस्या की रात फिर लौटूंगा। कुछ ही सेकंड में वो हवा में खुल गया। गांव फिर शांत हो गया। लेकिन उस रात के बाद रामू ने एक नियम बना लिया। अगर आधी रात को कोई अजनबी बिना कुछ पूछे सिर्फ एक कप चाय मांगे, तो उसे कभी चाय नहीं दी जाएगी। क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, फिर से लौट आया छलावा हो।